हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी के पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है। 2 एक क्रमिक प्रक्रिया है। 3 व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। 4 वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक क्रमिक प्रक्रिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? 1 वंशाणु, 2 आनुवंशिकता, 3 परिपक्वता, 4 विद्यालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? 1 जनसंचार, 2 सांस्कृतिक प्रचलन, 3 विद्यालय, 4 परिवार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 परिवार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? 1 संवेदी गामक, 2 पूर्व संक्रियात्मक, 3 मूत्र संक्रियात्मक, 4 औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 संवेदी गामक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 1 केंद्रीकरण, 2 समायोजन, 3 असंतुलनीकरण, 4 संवेदन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 समायोजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रदाय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? 1 जीरोम ब्रूनर, 2 B.F. स्किनर, 3 लेव वाइगोत्स्की, 4 हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लेव वाइगोत्स्की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की ने विकास को डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। 1 स्कीमा संप्रत्यय, 2 सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं अनुग्रहित प्रक्रियाओं, 3 अनैच्छिक क्रियाओं स्कीमा, 4 व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रियाओं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं में अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था? 1 4, 2 6, 3 8, 4 10। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? 1 समस्या समाधान, 2 निर्देशित खोज, 4 सहयोगी अनुमान, 4 रटकर स्मरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 रटकर स्मरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। 2 बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। 3 बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त है। 1 बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डैश को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि डैश को निर्धारित करना या करती है। 1 संज्ञान भाषा विचार, 2 भाषा संज्ञान विचार भाषा, 3 वातावरण भाषा आनुवंशिकता विचार, 4 विचार आनुवंशिकता भाषा वातावरण। तो जीन पियाजे
मानते हैं कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करती है, जबकि लेव वाइगोत्स्की की सुझाव देते हैं कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? 1 जेंडर पूर्वाग्रह, 2 जेंडर समता, 3 जेंडर समानता, 4 जेंडर निष्पक्षता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेंडर पूर्वाग्रह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक या शिक्षिका को एक पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। 2 पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। 3 केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देना चाहिए। 4 विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह 1 सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे, 2 केवल मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग करे, 3 चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर मूल्यांकन करे, 4 सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर मूल्यांकन करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? 1 अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, 2 खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, 3 गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, 4 रटकर याद करने कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 रटकर याद करने कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? 1 मानकीकृत पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण, 2 उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, 3 पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति को समुन्नत करना, 4 केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति को समुन्नत करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गलत शब्द जोड़ना, शब्दों का अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत है? 1 अधिगम अक्षमता, 2 शालीनता ऑटिज्म, 3 ध्यान अभाव एवं अतिक्रियाशीलता विकार ADHD, 4 श्रवण बाधिता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अधिगम अक्षमता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? 1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणियाँ नोट्स, 2 रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, 3 चित्रमय सामग्रियों के स्पर्शनीय प्रतिमान मॉडल, 4 लिखित विवरण और आरेख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 लिखित विवरण और आरेख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शालीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? 1 उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल, 2 अतिक्रियाशीलता, 3 पुनरावृत्ति आचरण या व्यवहार, 4 सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उत्साह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पुनरावृत्ति आचरण या व्यवहार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, 2 वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, 3 उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, 4 उनमें विचित्रता में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तर्क, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। 1, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सीखने के लिए मस्तिष्क डैश है, इसीलिए विद्यालय को डैश अधिगम पर जोर देना चाहिए। 1, सक्षम रचनात्मक। 2, अक्षम अन्वेषण। 3, सक्षम पाठ्यपुस्तक आधारित। 3, अक्षम गैर संदर्भित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सक्षम रचनात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनावाद किसका समर्थन करता है? 1, विद्यार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का। 2, शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अभिवृद्धि का। 3, पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का। 4, रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। 1, संलग्नता शामिल करने के। 2, प्रतिस्पर्धा के। 3, भेदभाव करने के। 4, अवबोधनता के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, संलग्नता शामिल करने के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्यों को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? 1, मौखिकीकरण। 2, अनुरूपात्मक चिंतन। 3, साधन अंत विश्लेषण। 4, कार्यात्मक स्थिरता जड़ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, साधन अंत विश्लेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज नाइव सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। तर्क, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे की अधिगम में बहुत मायने रखती है। 1, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन, विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर न दे। तर्क, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक हैं। 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? 1, नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना। 2, अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना। 3, प्रथम स्थान पर आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना। 4, जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? 1, कक्षा का परिवेश। 2, संसाधनों की उपलब्धता। 3, शिक्षकों की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ। 4, विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4, चारों सही होगा ऑप्शन नंबर 4 में 1, 2, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? 1, अधिक से अधिक जोखिम।
2 विकर्षणों व्यवधान का न्यूनतम होना। 3 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना। 4 अनम्य गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विकर्षणों व्यवधान का न्यूनतम होना। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।